बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मायूसी। ये चीज़ें बाद में आ जाती हैं कि मायूसी क्यों होती है, किन वजूहात पर होती है और हम इनको अपनी ज़िंदगी में से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि असल में मायूसी होती क्या है। आम अल्फाज में देखा जाए तो मायूसी का मतलब है नाउमीदी, और नाउमीदी हमें कब होती है, जब एक इंसान नाकाम हो जाता है। अब नाकामियाँ हमें ज़िंदगी में किधर किधर आती हैं कि किसी स्टूडेंट लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, कोई रिलेशनशिप हो गया हमारा, या किसी की जॉब चली जाती है। अब किसी की जॉब चली गई है तो वो कहेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, वो नेगेटिव सोचने लग जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाऊंगा। जैसे आप फुल मेहनत कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। या मैरिड लाइफ हो गई कि एक इंसान है वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि वो उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए, एक दूसरे के साथ बन जाए, लेकिन उनकी नहीं बन रही। और मोस्टली यही होता है कि डिवोर्स हो जाती है। तो उसके बाद कि मैं रिलेशन नहीं चला सका, मैं एक शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से नहीं चला सका, मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ हो गई, अगर कोई फेल हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई मास्टर लेवल कर रहा है तो वो उसकी सीजीपीए कम आ गई है तो वो कहेंगे मैं बीए कम आ गई, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, बजाय इसके कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करें, हम सोचेंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये वाला सब्जेक्ट नहीं मुझसे कवर होगा। बहुत सारे बच्चे ये कहने लग जाते हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो वो हम उसको कवर नहीं कर सकते। ये मैंने चंद एक मिसालें दी हैं जो कि इंसान को नाकामी की तरफ ले जाती हैं, मायूसी की तरफ ले जाती हैं। अब इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी नाकामियाँ हैं जो कि इंसान को की तरफ ले जाती हैं कि वो इंसान मायूस हो जाता है। अब हम मायूसी को डिस्कस कर रहे हैं। मायूसी जो है वो दो तरह की है। एक तो होती है मुस्तकिल मायूस रहना, और एक होती है कि आर्जी तौर पर मायूस रहना, कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए मायूस रहना। अब ये बात तो नेचुरल है कि इंसान को किसी ना किसी मौका पर उदासी हो जाती है, वो नाकामी फील करने लग जाता है, मायूस हो जाता है, तो वो दुखी हो जाता है, कुछ देर के लिए रो लेता है। तो वो हम उसको जो मसाइल को हम कवर कर लेते हैं, हम उसको थोड़ी देर बाद हम दोबारा हमारी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। और एक होता है मुस्तकिल मायूस रहना कि एक इंसान मुस्तकिल एक ही शिकायत कर रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं अपने मसाइल को हल कर सकूं, या मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। अपनी जो खुद की पहचान है उसको बिल्कुल खो देते हैं। तो ये जो फिर इस पॉइंट पे चले जाते हैं, वो फिर नाउमीदी की तरफ जाते हैं, फिर वो मायूसी की तरफ चले जाते हैं, और ये लास्ट स्टेज यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो सुसाइडल थॉट्स उनको आने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा जो है ना वो सिर्फ मरना ही हमारी ज़िंदगी का हल है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज होती है सुसाइडल थॉट। अब देखा जाए हैसियत मुसलमान, हमारे अंदर तो ये मायूसी की चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए थी। अब अगर ये हमारे अंदर मायूसी आ रही है तो वो हमारे अंदर क्यों आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा अल्लाह ताला पर ईमान जो है वो कमज़ोर हो गया है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब एक इंसान ने कैसे बात सोच ली कि मैं अपनी ज़ात में अकेला हूँ, कैसे सोच लिया कि मेरे साथ कोई है नहीं है। अल्लाह ताला तो हर एक के साथ मौजूद है, अल्लाह तो हर वक्त आपकी ज़ात के साथ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह यूसुफ में आयत नंबर 87 में कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ काफिर होते हैं। यानी कि इस्लाम की तो शर्त ये रख दी गई कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। इसी तरह एक और जगह सूरतुल ज़मर में अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। यानी अल्लाह ताला बार बार ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़ात के साथ हूँ, तुम मायूस ना हो। तो इंसान ये कैसे सोच लेता है कि मेरी ज़ात जो है वो इस दुनिया में तन्हा है और मैं किसी मसले का हल नहीं निकाल सकता। अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा ही अशरफुल मखलूकात किया, अल्लाह ताला ने तो हमें बनाकर ही अशरफुल मखलूकात भेजा है, यानी तमाम मखलूक से हमें बेहतर बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है। जिन लोगों ने इस दिमाग को इस्तेमाल किया है उन्होंने बहुत सी आज़ादी कर दी हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, आजकल सबको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखा जाए कि जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जो इतनी तरक्की कर गए हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो आपकी तरह के नहीं थे? क्या वो आपकी तरह दिमाग नहीं रखते?
اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر جس نے محنت نہیں کی ہے اور وہ فیل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, اس نے محنت نہیں کی تو ظاہری بات ہے جو آپ بو گے وہی کاٹو گے, تو وہ فیل ہو گیا. اب ایک وہ اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے کہ جس نے محنت کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیل ہو گیا ہے. تو اب وہ یہ چیز دیکھے کہ کیا میں نے جو محنت اتنا زیادہ ٹائم اپنا محنت لگائی ہے, کیا وہ میں نے صحیح ڈائریکشن میں لگائی ہے, کیا وہ مجھے اس طرح ہی محنت کرنی چاہیے تھی. اب وہ جو اس کے فیلوز ہیں وہ بھی تو پاس ہوئے ہیں, ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جتنا دماغ, آنکھیں اور عمر دی ہے وہ بھی تو کلیئر کیے ہیں انہوں نے. اب ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں, اب میں اس کو نہیں کور کر پایا, وہ کہے کہ میں ہار مان کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں کر سکتا, کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اب اسی کو میں ریلیٹ کر کے ایک مثال دوں گی کہ ایک کسان ہے, اس کی فصل خراب ہو گئی ہے تو اس کو اس فصل میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب وہ بیٹھ جائے کہ میں تو فصل ہی نہیں اگا سکتا, اب یہ تو دوبارہ میں کیسے اس کے اوپر محنت کروں, میری اتنی محنت ضائع گئی ہے. وہ کہہ دے کہ میں اب نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں محنت کر سکتا. اب اس کو تو پتا ہے کہ میرے پیچھے بیوی ہے, میرے بچے ہیں, فیملی ہے میری جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. وہ تو اٹھے گا, وہ تو محنت کرے گا, تو وہ تو دوبارہ قرض لے گا, دوبارہ محنت کرے گا, دوبارہ اس کی ٹائمنگ, اس کی ڈیوریشن کو دیکھے گا کہ مجھے کب اس کو پانی دینا ہے. تو وہ کسان دیکھے گا کہ کیا میری کہاں پر کمیاں رہ گئی تھیں, کہاں پر میری غلطی رہ گئی تھی, کہاں پر مجھے جو میں کھاد یوز کر رہا تھا کیا وہ کھاد صحیح تھی, یا میں کس مقدار سے اس کو پانی دے رہا تھا, یا اس کو کیا چیز کی ضرورت تھی. وہ اپنی کمیاں دیکھے گا, اس میں سے نکالے گا. اب وہ اگر اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل گیا ہے تو وہ دوبارہ وہ مسٹیک نہیں کرے گا. اب وہ نہیں کر رہا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ایک انسان ہے, وہ اپنی غلطیوں کو دیکھے, اپنی کمیوں کو دیکھے, میں نے کہاں پر غلطیاں میری تھیں, کہاں پر میری کمیاں رہ گئی تھیں. اب وہ ان کو دیکھے گا, محنت کرے, تو کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیا وہ اپنی جو اس نے ایک مقصد رکھا ہوا ہے کیا وہ اس کو نہیں پا سکتا. ہم اب اس کو مایوسی کو ختم کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی, ہم نے بار کوشش کرنی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے ناشکری نہیں کرنی, ہم نے شکر کرتے رہنا ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کریں تو بہت سارے مسئلے تو ایسے حل ہو جاتے ہیں. اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو چیز دیکھیں گے کہ انسان نا امید ہوتا ہی نہیں.